हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने अपने रीसेंट ट्रेड में पोजीशन बनाई थी और उसमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ ये आगे जानेंगे। आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं गोल्डियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डियम एक स्मॉल कैप की कंपनी, इसका मार्केट कैप 4550 करोड़ रुपए है और ये कंपनी गोल्ड और डायमंड को मैन्युफैक्चर और रिफाइन करके ग्लोबल मार्केट में सेल करने का काम करती है। इस कंपनी में जो मैंने ट्रेड बनाया वो करीब एक हफ्ते पहले बनाया था और एक हफ्ते या 10 दिन के आसपास, अरे कहना क्या चाहते हो? और करीब करीब मैं अभी 2 दिन पहले निकला हूँ। तो आप समझ सकते हैं 6-7 दिन के आसपास मैं इसमें था और इसमें जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है, जी हाँ, इस बार मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 7.5% के आसपास है। स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने आ जाएगा। तो इसके पीछे का जो रीज़न है उसमें एग्जिट और एंट्री प्रॉपर प्लानिंग के साथ जैसे सारे ट्रेड में होती है उसी तरीके से इसमें भी हुई थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसमें जो पोजीशन बनी वो केवल इसी के आधार पर बनी थी। एक ट्रेंड लाइन था, उसके बिहाफ पे मैंने पोजीशन बनाई थी डेली टाइम फ्रेम में और उसके बाद रेजिस्टेंस था ऊपर स्ट्रॉन्ग, तो उसकी वजह से मैं एग्जिट ले ली। तो करीब करीब मेरे एग्जिट लेने के बाद उसने 1-1.5% ऊपर गया होगा, उसके बाद वो ओवरऑल नीचे ही है। करीब मेरे जहाँ मैंने बुक किया उससे 3% के आसपास अभी भी नीचे है, चेक करेंगे आपको। तो इसी तरीके से गोल्डियम के अलावा और भी कई ट्रेड थे जिसमें मैंने पोजीशन बनाई, आपके साथ मैंने शेयर भी किया। उसमें लॉसेस बुक हुए। पिछले 2 या 3 ट्रेड आपने देखा होगा उसमें मैंने लॉसेस ही बुक किए। तो कोई भी आप सेटअप यूज़ करेंगे कभी भी तो उसमें ऐसा फेज़ आता है कि आपको लॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको ये करना है कि जो भी आपके लॉस वाले फेजेस आ रहे हैं, जब वो फेज़ चलना शुरू हो गया है तो उस टाइम पे आप लॉसेस को कम बुक करें। अदरवाइज़ आपको बड़ा अगर लॉस हो गया तो फिर वो कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, ना कि प्रॉफिट लॉस को देखना है कि प्रॉफिट जल्दी आ गया जल्दी निकल जाओ, लॉस आ गया तो तुरंत निकल जाओ, या देर तक रुके रहो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देर तक रुके रहते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस और बड़ा हो जाता है, फिर वो बाद में दिक्कत पैदा करता है। बात तो सही है। कभी कभी जल्दीबाजी में आप बुक कर लेते हैं, वो अलग बात है। बाकी आप अपने प्रोसेस को फॉलो करिए, जब उसको देना होगा तो वो ज़्यादा और कम उससे मायने नहीं रखता, आपको मिलेगा। तो इसीलिए अब फ़िलहाल मार्केट का जो सिनारियो है वो नॉर्मल चल रहा है, साइडवेज है मार्केट, ना बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है ना बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है, ओवरऑल ग्रीन में ही है फ़िलहाल। तो इसीलिए देखेंगे कई सारे स्टॉक्स हैं वो ग्रीन में ही चल रहे हैं। ब्लू चिप के भी स्टॉक चेक करेंगे तो वो भी अच्छा खासा चल रहा है। अभी रिसेंट मैं देख रहा था बजाज ऑटो, उसमें करीब करीब पिछले 3-4 दिन के अंदर 5-6% का प्रॉफिट दिया है। तो इसी तरीके से है, क्योंकि टैरिफ का जो प्रेशर आया था उसकी वजह से करेक्शन अच्छा खासा हो चुका था। करेक्शन होने के बाद आप किसी भी स्टॉक में डालते हैं आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो एक ये भी है कि भाई टैरिफ के करेक्शन की वजह से उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा चला तो उसमें भी कुछ लोगों को मिल गया। हो सकता है इस तरीके से मुझे भी मिल गया हो, लेकिन मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया। कोई इसमें ऐसा नहीं लगाया कि भाई किसी भी स्टॉक में उठा के डाल दो। जो मेरी लिस्ट में आता है, जो लगता है कि भाई हाँ ये सेटअप पे आया है, तो इस पर एंट्री बनाई जाती है। और बाकी देखते हैं आगे ट्रेड में क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लेट हो जा रही है वो इसलिए क्योंकि पोजीशन ही इस हिसाब से बन रही है, तो उसकी वजह से वीडियोज़ जो हैं वो थोड़ा सा लेट होती जा रही हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ नॉलेजेबल चीज़ मिलती है तो मैं उसको आपके लिए शेयर करूँ। और फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।